हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कंपास प्रेप। आज हम यूपी ट्रिपल की कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें ऑडिटर 1828 के रिजल्ट को लेकर के कि कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, इस पे एक बात करने जा रहे हैं। और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम 23 को होगा या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफवाहें मार्केट में आजकल चल रही हैं कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया, ऐसा कुछ हो गया वैसा। आज हम इस पर बात करेंगे कि एग्ज़ाम आपका है कि नहीं। और एक बात करेंगे 5512 की फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। और उस पर एक और अपडेट है कि उसमें होम पोस्टिंग के लिए जो लोग डीबी कराए थे उनको होम पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं, क्योंकि इस पर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि होम पोस्टिंग 5512 में भी अलॉट होगा या नहीं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते तो सबसे पहले ऑडिटर जो 1828 के रिजल्ट की बात करें तो ऑडिटर 1828 का रिजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर आ जाने की पूरी संभावना है। इसमें जो कुछ सुनने में आ रहा था बैकलॉग वगैरह का केस था, इसके जिसकी वजह से आप लोग का रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो वो चीज़ें जल्द सॉल्व हो जाएंगी और आप लोग का रिजल्ट जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। कुछ लोगों को बैकलॉग का मतलब भी नहीं पता, चलिए हम बैकलॉग का मतलब भी बता देते लोगों को, क्योंकि बैकलॉग का मतलब उन लोग को पता ही नहीं और वो लोग दिन भर बैकलॉग करते हैं। तो देखिए इसलिए हमने लाया भी है, इसीलिए आपको अच्छे से समझाने के लिए। बैकलॉग होता क्या, मेनली बैकलॉग वैकेंसी वह रिक्त पद होता है जो किसी भर्ती में पिछले वर्षों में निर्धारित वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली रह गए हों और बाद में उसे भरने के लिए फिर से भर्ती निकाली जाए। मान लीजिए कोई भी भर्ती रही हो, मान लीजिए जिसमें मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट 1262 की भर्ती रही हो और उसमें 50 सीट एससी की थी और उसमें 40 ही भर पाई और 10 सीट जो थी वो एससी की खाली रह गई। तो वो सीटें फिर बाद में कोई वैकेंसी 5512 या 3284 हुआ, उसमें वो सीटें एससी के लिए बैकलॉग में जोड़ दी जाती हैं। इसको ही बैकलॉग कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक और एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए किसी विभाग में 2024 में एससी वर्ग के लिए 10 पद आरक्षित थे, लेकिन योग्य उम्मीदवार कम मिलने के कारण केवल 6 पद भर पाए, बचे हुए 4 पद बैकलॉग वैकेंसीज कहलाएंगे। यही होता है, मतलब मान लीजिए कोई भी वैकेंसी है जिसमें 20 पद 30 पद किसी भी एससी एसटी या भाई या ओबीसी के हैं और उनमें 10-15 पद ही केवल भरे गए, तो 15 पद अगर बच गए, पिछले वैकेंसी में नहीं भर पाए, तो आने वाले वैकेंसी में जो भी आती है उनमें उसको जोड़ दिया जाता है और इनका कट ऑफ आयोग नियमानुसार लगाता है। जो भी आयोग का नियमानुसार है, जो भी है उस नियमानुसार लगाता है। तो ऑडिटर 1828 में जो ये सब दिक्कतें थी वो सब सॉल्व हो चुका है। आपका रिजल्ट जो है मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर आने के पूरे चांसेज हैं। बाकी बैकलॉग वगैरह का आप लोग ज़्यादा मत ही पची न लीजिए, आयोग ही इसका फाइनल डिसीजन लेगा और जल्द ही आप लोग का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा अफवाह चल रही है लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर कि इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो निश्चित रूप से इसका एग्ज़ाम 23 तारीख को देखने को मिलेगा। 23 अगस्त को इसका एग्ज़ाम है। कई लोग मतलब बेफालतू में वो लोग आप लोग को पढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम 23 अगस्त को ही देखने को मिलेगा और इसकी जो एग्ज़ाम सिटी है वो आज या कल, मैक्सिमम आज या कल में जो इसकी एग्ज़ाम सिटी है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगी। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो भी 4 से 5 दिन के अंदर आप लोग को एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करिए, इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के कोई चांसेस नहीं। लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम में जो है वो 23 तारीख को ही लगेगा, कंफर्म लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लें 5512 जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट को। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे, मैंने बोला था 20 से 30 अगस्त के बीच में ही इसके चांसेस बन रहे हैं, खास करके लोअर एग्जाम के बाद। तो करीब करीब वही होता नज़र आ रहा है अभी के अकॉर्डिंग। आप लोग मान के चलिए कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो 20 से 30 अगस्त के बीच में आने के चांसेस पूरे हैं। पहले जो ये ऑडिटर 1828 वाली वैकेंसी है उसका रिजल्ट आ जाए, जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा फिर 5512 जो जूनियर असिस्टेंट है उसके रिजल्ट आने के पूरे चांसेज हैं और 20 से 30 अगस्त तक आप लोग वेट करिए, आप लोग को उसमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रही बात, एक और बात है जो होम पोस्टिंग को लेकर के, 5512 में बहुत लोग डीबी जो है ना वो होम पोस्टिंग के लिए केवल करा लिए। 1262 के भी कुछ बच्चे होम पोस्टिंग के लिए केवल डीबी करा लिए। तो सुनने में यही आ रहा है जो एजीटीए की जो वैकेंसी अभी फाइनल हुई है उसमें होम पोस्टिंग का किसी को मिला नहीं है ऑप्शन चूज करने का। तो होम पोस्टिंग जब एजीटीए में नहीं दिया जा रहा है तो 5512 में भी तत्काल में तो बहुत कम चांसेज हैं कि आपको होम पोस्टिंग मिलेगा। तो जिन्होंने भी डीबी करा लिया 5512 में केवल होम पोस्टिंग के लिए, वो लोग अपने इस निर्णय पे एक बार जरूर फिर से गौर करेंगे और उनको तब समझ में आएगा कि केवल सीट बर्बाद किए, होम पोस्टिंग जब नहीं मिलना था तो उनको डीबी नहीं कराना चाहिए था। खैर अब तो जो हो गया, आप लोग का रिजल्ट जो है 20 से 30 अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगा। और भी न्यूज़ के लिए और यूपी पेट स्पेशल जो हमने बोला था, हमने यूपी पेट के लिए पढ़ा रहे हैं, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, आपको ऐसे ही सारी जानकारी जरूर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।